ओके जी, तो आज हम एक्सरसाइज 8.5 का पहला पार्ट सॉल्व करेंगे। मैं इसको तकरीबन 2 पार्ट्स में सॉल्व कराऊंगा। पहला पार्ट जो होगा जिसमें हमने एप्लीकेशन ऑफ दी समीशन ऑफ दी सीरीज सॉल्व करना होगा, और इसमें होता ये है कि आपके पास एक सम ऑफ इन्फिनिटी ऑफ दी सीरीज गिवन होगी, यानी कि ये आपके पास एक सीरीज़ है। आपने इसका सम अप कैलकुलेट करना है, मतलब ये बेसिकली किसका एक्सपेंशन होगा या इसमें n क्या होगा, x क्या होगा, वो कैलकुलेट करना है। और आपको अंदाज़ा हो जाएगा काम किस तरीके से करना है। कल हमने काम करा था तो हमें वहाँ पर इसका सम गिवन था और हमने वहाँ पर सीरीज़ बनाई। तो आज हम क्या करेंगे, इसका ये परफॉर्म करेंगे, ये पता करेंगे कि बेसिकली यहाँ पर इसकी बाय टर्म क्या थी, मतलब सीरीज़ का फॉर्मूला क्या था, या ये किसकी सीरीज़ है। तो उसके लिए सबसे पहला काम आपने क्या करना होगा, यहाँ पर एक हेडिंग ये लगेगी कि सवाल आपके पास बिल्कुल ऐसे ही आएगा, फाइंड ऑफ इन्फिनिटी द सीरीज़ या सम ऑफ द इन्फिनिटी द सीरीज़। तो आपके पास सवाल लिखा हुआ आ गया। सॉल्यूशन में फिर आप लिखोगे आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाइंग द above series with और सीरीज को हम किस तरह फाइंड करेंगे, उसके लिए फॉर्मूला 1 प्लस एन एक्स प्लस एन माइनस 1 एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल अप टिल 1 अप टिल इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स की पावर n। तो हमेशा याद रखिएगा कि ऐसी सीरीज़, कोई भी सीरीज़ जो इन्फिनिटी की, आपके पास उसकी फर्स्ट टर्म क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। मेरे इस एग्जाम्पल में फर्स्ट टर्म क्वेश्चन की भी 1 है, और जाहिर सी बात है फॉर्मूले की तो है ही 1। तो अब आप यहाँ लिखोगे कंपेयर, पहले आप एन एक्स को किससे कंपेयर कराओगे, 1/3 का स्क्वायर। तो बेटा आफ्टर कंपैरिजन वी विल गेट 1/9, 3 का स्क्वायर मीन 9। अब आप यहाँ से x या x या n किसी एक को भी सब्जेक्ट बनाओ, क्योंकि पूरी सीरीज़ में, गिवन सीरीज़ में और फॉर्मूले में सिर्फ 2 ही अननोन है, n और x। और अगर ये दोनों ही फाइंड हो जाएं तो आप आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये किसका एक सम, मतलब पूरी चीज़ कहाँ से आई है आपके पास। तो मैंने इसको नाम दे दिया यहाँ से इक्वेशन नंबर 1। फिर आपने यहाँ से लिखा अगेन कंपेयर n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर, और ये बराबर हो जाएगा किस चीज़ के, ये वाली चीज़, यानी कि सेकंड अप्रॉक्सीमेशन बराबर हो जाएगी इस चीज़ की। 1 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 4 मीन्स हो जाता है 81। 2 फैक्टोरियल कल ही हमने पढ़ा था कि 2 फैक्टोरियल, यानी कि लास्ट सेक्शन में पढ़ा था कि 2 फैक्टोरियल हो जाता है 2 के बराबर। तो 2 इंटू 4, और ये हो जाएगा आपके पास 242। अब आप इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लें, 81 टू ज़ा आपके पास आ रहा है कितना, 162, 162। और अब आपने क्या रखना है कैलकुलेटर में, 4 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 162। तो ये आ जाएगा आपके पास कितना, 4/81।
यहाँ तक बात समझ में आ गई? यहाँ से अब यहाँ पर हमने इसको इस तरीके से कर दिया कि अगेन कंपेयर करवा दिया। अगेन कंपेयर करने के बाद यहाँ से बनकर आ गई, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई किया तो मेरे पास आ गई इक्वेशन नंबर 1। तो आप देखिए इक्वेशन नंबर 2 और 1 में दो अननोन है, x और n। तो मैंने यहाँ लिखा पुट द वैल्यू ऑफ x in equation number n माइनस वन इन प्लेस ऑफ x आपने क्या पुट करना है 1/9n का होल स्क्वायर 4/81 n n माइनस वन, 1 का स्क्वायर 1, 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81 और ये हो जाएगा n स्क्वायर 4/81। ये वाले n से ये वाला n स्क्वायर एलिमिनेट, 81 से 81 एलिमिनेट, तो बचा आपके पास सिर्फ n माइनस 1/n इज इक्वल्स टू 4। n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 4n। अब आपके पास ये n उठकर यहाँ चला जाएगा, तो -1 इज इक्वल्स टू 4n माइनस n, -1 इज इक्वल्स टू 3n। तो आपके पास बायनॉमियल सीरीज की जो पावर है वो कितनी आ गई -1/n। और -1/3 का मतलब हो गया कि ये क्या है आपके पास बायनॉमियल सीरीज है, थ्योरम नहीं। तो अब आपने क्या करना है, अब आपने करना ये है, नाउ इक्वेशन नंबर 1 x इज इक्वल्स टू 1/9, n की जगह -1/3। तो आपके पास x की वैल्यू कितनी आ गई 1/3। तो अब आपने कहा कि सर रिक्वायर्ड हो गई पूरी, आपके पास n भी निकल कर आ गया और x। तो फॉर्मूला क्या होता था आपके पास 1 प्लस x की होल पावर n, फिर इसके बाद इसकी सीरीज बनती थी। तो अब हम आराम से कैलकुलेट कर लेंगे कि ये इसकी बाय टर्म बेसिकली थी क्या। थ्री -1/3 नीचे वाली बेस ऊपर जाएगी, ऊपर वाली बेस नीचे आ जाएगी। तो कंडीशन आपके पास क्या बनेगी यहाँ पर 3 की पावर 1/3, 2 की पावर 1/3। आप चाहो इसे यहीं छोड़ दो या इसे इस तरीके से भी लिख सकते हो। तो ये हो गया आपका, आपको सिर्फ ये कैलकुलेट करने के लिए इतना लंबा काम करना पड़ा। क्वेश्चन नंबर 7 है, और क्वेश्चन नंबर 7 मैं इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे आपके पास नेगेटिव साइन आ रहा है, तो बच्चे का मोहन गलती कर देता है नेगेटिव साइन को देखते हुए। तो अगर किसी सीरीज़ में इन्फिनाइट सीरीज़ के अंदर नेगेटिव साइन आ रहा है तो आपने उस नंबर को या उस टर्म को अलॉन्ग विथ साइन ही कंसीडर करना होगा। तो मैंने यहाँ पर बाइनोमियल सीरीज़ का फॉर्मूला लिखा और फिर से काम स्टार्ट हो जाएगा कंपेयर। कंपेयर में आप एन एक्स को कंपेयर करा लेंगे 3/4 से, और यहाँ से आपके पास आ जाएगी x की एक वैल्यू, और इसे आपने कह दिया इक्वेशन नंबर 1। फिर आप लिखेंगे अगेन कंपेयर में आपके पास हो जाएगा n-1 x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाय 5
4 इंटू 8। अब ये जो 2 फैक्टोरियल है ये बेसिकली आपके पास बराबर हो जाता है 2 के, तो मैं इसको यहाँ शिफ्ट कर दूँगा 3 इंटू 2 इंटू 5 अपॉन 4 8 ज़ा 32। अब ये पूरी वैल्यू आपने रखनी है कैलकुलेटर में। 32 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5, तो कितना आ जाएगा 15 अपॉन 16। फिर आपने कहा पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1, तो सॉरी इन इक्वेशन नंबर 2, तो ये हो गया n माइनस 1 x की जगह 3 अपॉन 4 n का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 15 upon 60. Base negative and power is the even number converted into a positive real number. तो बच्चों यहाँ पे 16 कैंसिल आउट हो जाएगा, n से n स्क्वायर गया, तो अब आपके पास बचा ये n माइनस 1 इंटू 9 इज इक्वल्स टू 15n, 15 अपॉन 9 इंटू n। तो अब हम इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो 5n अपॉन 3, ये 3 यहाँ आएगा, तो इट विल बिकम 3n माइनस 3 इज इक्वल्स टू 5n, माइनस 3 इज इक्वल्स टू 5n माइनस 3n। तो आपके पास n की वैल्यू आ गई -2 अपॉन 3। फिर आप बोलेंगे नाउ इक्वेशन नंबर 1, 3 अपॉन 4 3 अपॉन 2, 3 से 3 गया, माइनस से माइनस गया, 4 1 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4। सो द वैल्यू ऑफ x बिकम -1 अपॉन, माइनस से माइनस यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x आ गया आपके पास 1/2, n भी आ गया। देखिए इसको कैलकुलेटर में रख के भी सॉल्व किया जा सकता है, -3 अपॉन 4, फिर फ्रैक्शन लगाई -3 अपॉन 2 और फिर सॉल्व कर लीजिए, तो फिर भी कितना आ रहा है आपके पास 1/2। आपने यहाँ से लगाया फॉर्मूला 1 प्लस एक्स की पावर n, x की जगह 1/2, n की जगह 3/2, ये हो जाएगा आपके पास 3/2। नीचे वाली बेस ऊपर और ऊपर वाली बेस नीचे, तो ये हो जाएगा 3/2, 3/2। अब आप इसे सिंप्लीफाई इस तरीके से कर सकते हो कि आप ये लिख दें 2 की पावर 3, 3 की पावर 3, इनकी होल पावर कितनी आ जाएगी 1/2, और ये लगाया आपने इन पे स्क्वायर रूट, और ये हो जाएगा 8/27। ये पूरा सिंप्लीफाई हो गया। ठीक है जी, ये क्वेश्चन नंबर 7 आपका हो गया कंप्लीट। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 8 में आपके पास जो है
फर्स्ट टर्म 1 नहीं है, तो अब फर्स्ट टर्म 1 नहीं है तो 1 बना किस तरह सकते हैं कि हम इस 2 को ब्रेक कर देते हैं। चेक करते हैं ब्रेक करके क्या बन सकता है। तो अगर हम इसको ब्रेक करते हैं तो ब्रेक करने पे तो ये हो जाएगा 1 + 1 5 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 3 5 × 7 अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 3 स्क्वायर अप टिल सो ऑन। फिर आप यहाँ लिखेंगे वही टर्म जो मैंने आपको पिछले 2 सवालों में करवाई है कि आइडेंटिफाई द गिवन सीरीज। ये आ गया आपके पास वो फॉर्मूला 1, यहाँ पे लगा दीजिए 2 फैक्टोरियल। तो अब आपने यहाँ पर वही काम शुरू करना है, कंपेयर। अब देखिए आपके पास जो nx है वो बराबर हो जाएगा 1 और यहाँ से आ गई आपके पास x की एक अदद क्या है। कंपेयर करवाएंगे अब कहाँ पे, सेकेंड टर्म को, और n-1 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर, आप इसे कंपेयर कराएंगे इसके। तो 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल एलिमिनेट हो गया, तो ये हो गया n-1 एक्स स्क्वायर 5 अपॉन। तो आपने इसे इक्वेशन नंबर 2 कह दिया। फिर यहाँ लिखा गया रीज़न। नाउ इक्वेशन नंबर 2, 1 अपॉन n का होल स्क्वायर 5 अपॉन n-1 1 अपॉन n स्क्वायर 5 अपॉन n से स्क्वायर गया तो ये हो जाएगा 3 इंटू n-1 और यहाँ हो जाएगा 5n। 3n - 3 is equals to 5n। 3 is equals to 5n minus 3n. So the value of n becomes -3 upon now equation number 1, वैल्यू रेसिप्रोकल हो जाएगी तो ये हो जाएगा 2/3 माइनस का n भी आ गया और x भी आ गया। तो अब यहाँ पे हम यूज़ करेंगे 1 + nx, 1 + n की होल पावर n। 3 - 2/3 और यहाँ पे 1/3 माइनस 3/3। अब यहाँ पे नीचे वाली जो बेस है वो ऊपर आएगी तो पावर कितनी आएगी इसकी, पॉजिटिव। और ये हो जाएगा फिर से 3 की पावर 3 1/2 क्यूब अंडर रूट इंटू 27, स्क्वायर रूट ऑफ 27। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 है। इसमें आप ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि आपको प्रूव करके बताना है कि आपका आंसर जो है लेफ्ट साइड वाला आना चाहिए √3 -1। अगर आप -1 को वहाँ लेके जाके सॉल्व करोगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो सबसे पहला काम आप एक लिखोगे रीज़न। आपको यहाँ पे पता है कि हमेशा 1 होना चाहिए, तो आपने लिखा ऐड एंड सबट्रैक्ट 1। तो 1 + 1/4 1 × 3
4 into 6, 1 into 5 into 3, 4 into 6 into 8, अब टिल सो ऑन टिल इन्फिनिटी। ये आ गया -5। सही है जी। तो अब हम क्या लिखेंगे, आइडेंटिफाई, वही वाला रीजन जो हम लिखते हुए आए हैं ऊपर से। तो यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा 2 फैक्टोरियल, और अब कंपेयर करवाएंगे आप, तो कंपेयर हो जाएगा आपके पास nx बराबर हो जाएगा 1/4, क्योंकि कंपेयर के लिए फर्स्ट टर्म होनी चाहिए थी 1, अब हमारे पास बन गई फर्स्ट टर्म 1, तो x बराबर हो जाएगा 1/4 इंटू n। इसे आपने कह दिया यहाँ से इक्वेशन नंबर 1। फिर आप अगेन कंपेयर कीजिएगा, n-1 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 इंटू 3, 4 इंटू 6। तो हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे और फिर वैल्यूज़ को पुट करना शुरू करेंगे। यहाँ पर 3, 2 का फैक्टोरियल हो जाता है 2, और ये हो जाएगा 24। इसे हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं और फिर ये चेक करते हैं कितना आ रहा है, 6/24, यानी कि 1/4, n-1 एक्स स्क्वायर। फिर आप लिखेंगे नाउ इक्वेशन नंबर 1, नाउ इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पर x की जगह 1/4n का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/4, n-1 1 स्क्वायर 16/n स्क्वायर, n स्क्वायर से n गया तो ये n-1 16n/4, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, n-1 इज इक्वल्स टू 4n, -1 इज इक्वल्स टू 4n माइनस n। तो ये हो जाएगा -1 इज इक्वल्स टू 3 इंटू n। तो यहाँ से n की वैल्यू आ गई आपके पास। फिर आपने कहा नाउ इक्वेशन नंबर x इज इक्वल्स टू 1/4 इंटू 1/3। तो यहाँ से ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो -3/4। सही है जी। n और x की आ गई वैल्यूज। अब आपने यहाँ पे फौरन से 1 प्लस x की होल पावर n यूज करनी है। n की जगह आ जाएगा आपके पास 1/। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 4 - 3/4 -1/3, 1/4, 1/3। अब आप इसे क्या करेंगे, 4 को ऊपर लेकर आएंगे तो ये कितना हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 4, क्यूब रूट ऑफ 4। तो ये जो रिलेशन है इसे मैं यहाँ से कंसीडर करता हूँ, कंसीडर ए। तो ए कंसीडर करने पे पूरी इन्फिनिटी सीरीज की जगह कितना आ जाएगा, 3 अंडर यानी क्यूब रूट ऑफ 4, और ये आ गया -1। आपने ये ही प्रूव करना है। तो अब आप इसके जो क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं उनमें क्वेश्चन नंबर 5, 6, 9, 10 और 12, ये सारे सवाल आपसे आसानी से हो सकते हैं। ये एग्जाम्पल नंबर 2 है, पेज नंबर 291 पे। और आपने ये पता करना है कि ये जो एक x है ये बराबर है 1/3 प्लस 1/3/3 इंटू 6 एंड सो ऑन। तो कहता है कि आपके पास जो आंसर है वो आना चाहिए x²
प्लस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो हम यहाँ से कंसीडर करेंगे x इज इक्वल टू 1/3, 1 इंटू 3, 3 इंटू 6, 1 इंटू 3 इंटू 5। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इस सवाल में और इससे ऊपर वाले एग्जाम्पल में क्या फर्क हुआ। उसमें आपको प्रूफ करना था, इसमें भी आपको प्रूफ करना है, बट एक्स पहले से उन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है। तो सवाल को आगे स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मुझे एडिंग 1 ऑन बोथ साइड करना पड़ेगा। तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 1/3, 1 इंटू 3, 3 इंटू 6, 1 इंटू 3 इंटू 5, 3 इंटू 6 इंटू 9 अप टिल सो ऑन। तो यहाँ से हम जो है जो सीरीज सेलेक्ट करेंगे वो करेंगे हम 1 प्लस 1/3 एंड सो ऑन। तो अब यहाँ पर ऑलरेडी x है तो फॉर्मूला मैं चेंज करूँगा, आइडेंटिफाई द गिवन सीरीज, वही वाला फॉर्मूला, पर उसमें अब मैं x की जगह y कंसीडर करूँगा। वजह क्योंकि ऑलरेडी एक x मौजूद है। तो यहाँ लगेगा फॉर्मूला 1 प्लस एन वाई, यानी कि x की जगह y आ जाएगा, n माइनस 1 2 फैक्टोरियल इंटू वाई स्क्वायर अप टिल सो ऑन। फिर आपने वो लिखना है यहाँ पर कंपेयर एन एक्स की जगह एन वाई कंपेयर होगा किससे, 1/3 से। तो y की वैल्यू आ जाएगी 1/3 इंटू एन। फिर यहाँ से आपने अगेन कंपेयर करना होगा, और अगेन कंपेयर पे ये हो जाएगा n माइनस 1 2 फैक्टोरियल वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 इंटू 18। अब आपको पता है कि बहुत सवाल अब ऊपर हो चुके हैं कि ये 2 फैक्टोरियल बराबर हो जाता है 2। अब हम यहाँ पे कर लेंगे कितना, 6/18, तो ये हो जाएगा 1/3। इसे आपने इक्वेशन नंबर 2 का n माइनस 1 y की जगह पर कितना आ जाएगा, 1/3 n का होल स्क्वायर 1/3, n माइनस 1 1/9 n स्क्वायर, इससे ये एलिमिनेट हुआ। n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 9n/3, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो ये हो जाएगा माइनस 1 इज इक्वल्स टू 3n माइनस 1, माइनस n। तो ये हो जाएगा आपके पास n इज इक्वल्स टू -1/2। नाउ इक्वेशन नंबर 1, y इज इक्वल्स टू 1/3 माइनस 1/2, तो ये हो जाएगा आपके पास 2/3। सही है जी। तो फिर आपने लिखा 1 प्लस वाई की पावर n, 1 माइनस 2/3, n की जगह आ जाएगा -1/2। एलसीएम परफॉर्म करेंगे, 3 माइनस 2/3 -1/2, 1/3 -1/2, तो 3 ऊपर आ जाएगा तो 1/2। तो फिर आप यहाँ से इसे मान के चल रहे थे इक्वेशन 1, तो अब आप बोलेंगे नाउ राइट हैंड साइड ऑफ
इक्वेशन ए, तो x प्लस 1 इज इक्वल्स टू अंडर रूट 3। अब आपने यहाँ पर लिखा स्क्वायरिंग बोथ साइड, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 3। आपने यही प्रूफ करना था, तो ये हो गया सवाल प्रूफ कर भी कंप्लीट। अब आपने इस जैसे ही एक सवाल उससे ट्राई करना होगा, क्वेश्चन नंबर 13, उसमें y बराबर है आपके पास, y इज इक्वल्स टू 3/4 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टी डिवाइडेड बाय 4 इंटू 8। तो इसमें भी आप एडिंग 1 ऑन बोथ साइड करोगे और फिर इसे सॉल्व करना शुरू करोगे। सही जी। तो ये आपकी 8.5 का पहला पार्ट हो गया पूरा।